नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार स्वामी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल युवा भारत की शान। दोस्तों, आज मुद्दा हटके है, राजनीति भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आज हम मुद्दे पे उस पे चर्चा करेंगे, एक ऐसे टॉपिक पे देश की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी रॉ के बारे में, और एक ऐसा ऑपरेशन जिसमें भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को उसी की चाल में और उसी के तरीके से मात दी। कहानी बहुत ही गजब है और सैल्यूट है भारत की खुफिया एजेंसी के सभी अधिकारियों को कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी चाल को उन्होंने नाकाम किया था। दोस्तों, 1962 और 1965 का जो युद्ध हुआ था, उस समय हमारे पास में खुफिया एजेंसी थी आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो उसके पास में देश की जो आंतरिक सूचनाएं थी उसका भी था, और जो बाहरी सूचनाएं थी विदेश से, दोनों का चार्ज एक के पास में ही था। उसके बाद में ऐसा महसूस हुआ कि अब जब वो युद्ध हुए तब ऐसा महसूस हुआ कि अगर हमारे पास में एक ऐसी खुफिया एजेंसी हो जो बाहर विदेश में भी एक अच्छे तरीके से काम कर सके, एक अलग विंग हो, तब 1968 में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की जो है वो स्थापना की जाती है। तो दोस्तों, उस समय क्या था, सन 70 की बात है। कश्मीर के अंदर यही मसला चल रहा था जो अभी चल रहा था। तो उस समय एक पाकिस्तान का आतंकी संगठन बना था अल फतह। तो उसका मुख्य कारण था पाकिस्तानी सेना का सहयोग था। उसका एक मुख्य कारण यह था कि जिसके लिए उसकी स्थापना हुई थी कि कश्मीर को भारत से आज़ाद करवाना है। लेकिन भारत की जो बीएसएफ थी उसने क्या किया कि उसके जो 36 आतंकवादी थे उनको गिरफ्तार कर लिया, जो मेन उसके जो आतंकवादी थे। अब भारत की सेना के पास में, बीएसएफ के पास में एक हाशिम कुरैशी, जो पाकिस्तान अपने यहीं का था, कश्मीर का था। तो वो बीएसएफ के साथ मिलकर के काम करता था। तब रॉ ने कहा कि अगर ये इस अल फतह का अगर पूरा ब्यौरा हमें निकालना है तो एक आदमी को पीओके भेजना पड़ेगा, पाक अधिकृत कश्मीर में भेजना पड़ेगा। तो हाशिम कुरैशी से अच्छा कोई आदमी नहीं था, क्योंकि वो पीओके से भी जानकारियां रखता था। तो भारत की जो खुफिया एजेंसी रॉ थी उसने हाशिम कुरैशी को पीओके भेज दिया अल फतह की पूरी जानकारी हासिल करने के लिए। लेकिन हुआ क्या, वहां जाके पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी थी वो भी उसने क्या किया, हाशिम कुरैशी को अपने जाल में फंसा लिया। अब वो था तो रॉ का एजेंट, लेकिन वो बन गया आईएसआई का एजेंट। उसको वहां पे विमान अपहरण की ट्रेनिंग दी गई, और उसका मुख्य मकसद ये था कि आप इंडिया में जाके एक विमान का अपहरण करोगे, और उस अपहरण करने के बाद में हमारे जो 36 आतंकवादी पकड़े गए हैं उनको हम आज़ाद करवा लेंगे। लेकिन यहाँ पे एक सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी, विमान कौन सा अपहरण करना था? विमान अपहरण करना था कि जिस विमान के पायलट थे हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी, कि राजीव गांधी के विमान का अगर हम अपहरण करेंगे तो सबसे ज्यादा सुर्खियों में आएंगे। लेकिन जैसे ही वो भारत आता है तो खुफिया एजेंसी भारत की जो बीएसएफ है उसने क्या किया, हाशिम कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया। और जब उसने सच उगलना चालू किया तो खुफिया एजेंसी हक्की बक्की रह गई कि यह पाकिस्तान की चाल थी, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी की चाल थी, और हाशिम कुरैशी उसमें फंस गया था। अब रॉ और बीएसएफ ने मिलकर के एक प्लान बनाया और हाशिम कुरैशी को यह बोला कि अगर केस से आप बचना चाहते हो तो आपको हमारा साथ देना पड़ेगा। तो हाशिम कुरैशी फंसा हुआ तो वैसे ही था, तो उसने कहा कि बिल्कुल मैं आपके साथ हूं और आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा करूंगा। तो वहां से बाजी पलटती है। हाशिम कुरैशी को एक टारगेट दिया जाता है कि आप जो है श्रीनगर से लाहौर जाने वाले विमान का अपहरण करेंगे। अब विमान कौन सा था? इंडियन एयरलाइंस का एक विमान था,
यानी जो सेवा में नहीं था, उस समय सेवा मुक्त हो चुका था, कोई काम में नहीं लिया जा रहा था उसको, उसका नाम था गंगा, कि आप इस विमान का अपहरण करोगे और उसमें आपको चढ़ा दिया जाएगा। अब वो क्या था, यानी नकली पिस्तौल दी गई उसको और नकली हैंड ग्रेनेड दिए गए। अब उसके बाद में वो जो हासिम कुरैशी है वो उस विमान में चढ़ जाता है। अब जैसे ही श्रीनगर से वो फ्लाइट यानी टेक ऑफ होती है तो वो विमान को अपने कब्जे में ले लेता है और विमान को कब्जे में लेके और उसको लाहौर ले जाता है। लाहौर तो वो वैसे भी जा रहा था, लेकिन जब इस बात की सूचना मिली तो ऑल इंडिया रेडियो उस समय था हमारे देश में, न्यूज़ जो आती थी पूरे देश में ऑल इंडिया रेडियो ही था उस समय, मुख्य जो न्यूज़ चैनल था। तो ऑल इंडिया न्यूज़ पे एक खबर आ जाती है कि भारतीय विमान का अपहरण हो गया है और वो पाकिस्तान लेके जा रहा है। अब वो पाकिस्तान की देखिए सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि पाकिस्तान उस विमान को लाहौर एयरपोर्ट पे लैंड करने की इजाज़त दे देता है और जैसे ही वो इजाज़त देता है तो पूरे विश्व के सामने यह हो जाता है कि इस विमान अपहरण के पीछे पाकिस्तान का ही हाथ था और भारत पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को नंगा कर देता है कि देखिए कैसे यानी इसने अपने आदमी से और इसने विमान का अपहरण करवा दिया। अब सबसे बड़ी बात यह थी, पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान की फजीहत होती है और वो यानी नज़रों में आ जाता है कि इसने आतंकवादियों का साथ दिया है। लेकिन मुख्य कारण क्या था उस विमान अपहरण करवाने का, वो अब आपको पता चलेगा। मुख्य कारण यह था कि उस समय पूर्वी पाकिस्तान जो यानी वर्तमान में बांग्लादेश है, तो पाकिस्तान क्या करता था, वहां पे अशांति पैदा करने के लिए अपने आतंकवादियों को यानी जो निजी यानी सेवाएं थी विमान की, नागरिक जो उड्डयन सेवाएं थी, उनमें क्या यानी हथियार भी भेजता था उनको। अब वो हथियार वगैरह और आतंकवादी कहाँ से जाते थे, वो जाते थे हमारे भारतीय क्षेत्र से। अब भारतीय क्षेत्र से जब जाते थे तो भारत यानी उस समय बिना किसी कारण के पाकिस्तान की उड़ान पे रोक नहीं लगा सकता था। पूरे विश्व में एक ऐसा नियम बना हुआ है कि आप जो उड्डयन क्षेत्र है, एयर स्पेस है, वो बगैर किसी कारण के आप दूसरे क्षेत्र यानी देश का विमान जो है आप एयर स्पेस में गुजरने से उसको रोक नहीं सकते। ये एक ऐसा नियम बना हुआ है सभी देशों के बीच में। अब भारत के पास में ऐसा कोई मुद्दा नहीं था कि वो यानी इसको रोके, और पाकिस्तान अगर दूसरे देशों के ऊपर से यानी भेजता विमान तो उसका 3 गुना खर्चा लगता। भी भारत के एयर स्पेस से गया तो उसका खर्चा नहीं लगता, तुरंत यानी पहुंच जाता। लेकिन पाकिस्तान अगर दूसरे देशों से उसको डाइवर्ट करके भेजता तो उसका खर्चा जो था वो 3 गुना लगता था। अब भारत को क्या हुआ, जब वो विमान अपहरण हुआ था और जो भारतीय खुफिया एजेंसियों ने ही यानी जो चाल चली थी पाकिस्तान की आईएसआई को मात देने के लिए, उसी की चाल को बेनकाब किया था। अब भारत के पास में ये मुद्दा था और भारत ने यानी पाकिस्तान की जो विमान सेवाएं भारत के एयर स्पेस से होकर के जाती थी उसको रोक दिया। और उसका यानी बहुत ही सबसे ज्यादा जो फायदा मिला था वो मिला था 1971 के युद्ध में भारतीय सेना को, जब उन्होंने यानी बांग्लादेश का साथ दिया था और पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था। पाकिस्तान को युद्ध में पराजित किया गया और यानी नए बांग्लादेश का यानी जन्म हुआ था। और वो जन्म जो हुआ था वो सिर्फ भारतीय सेना के कारण और भारत के उस समय का जो नेतृत्व था हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को, यानी उनके जो फैसले थे, आयरन लेडी अटल बिहारी वाजपेयी के शब्दों में कहा जाए तो दुर्गा का अवतार, यानी सेना और जो नेतृत्व को जो हम बधाई देंगे और सैल्यूट करेंगे हमारी सेना को। तो दोस्तों ये था आईएसआई के उस प्लान को यानी बेनकाब किया गया और कैसे उसको चाल दी गई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और नहीं तो आपकी इच्छा पे है। फिर मिलेंगे कल किसी दूसरे मुद्दे पे। जय हिंद, जय भारत।